नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। ज्योति मौर्य मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ जगह पर इस मामले को लेकर मीम्स बन रहे हैं तो कुछ जगहों पे गाना बनाकर इस मामले को ट्रोल किया जा रहा है। वहीं अब ये भी खबर सामने आ रही है कि पति अब अपनी पत्नियों को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर वो भी आगे चलकर अफसर बनती हैं तो ज्योति मौर्य की तरह ही अपने पति को धोखा दे देंगी। वहीं इस कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने लखनऊ के युवाओं से जानने की कोशिश की कि उनका ज्योति मौर्य के मामले को लेकर क्या कुछ सोचना है। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक का मामला अब सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बन गया है। कहीं मीम्स बनाया जा रहा है तो कहीं गाना बनाया जा रहा है और कुछ जगहों से तो अब ये भी खबर आ रही है कि अब पति अपनी पत्नी को आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अब इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के कपूरथला कोचिंग महिंद्रा में। अब आइए जानते हैं यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ जो पढ़ रहे हैं और आगे जाके IAS PCS या बड़े पद पे जो है अधिकारी बन सकते हैं, आखिर उनका क्या सोचना है ज्योति मौर्य और आलोक के मामले के। आइए उन्हीं से सुनते हैं। ज्योति मौर्य को आप जानते हैं? हाँ, सुना है, न्यूज़ में देखा है। जी। आप यहाँ पे किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपने इनका मुद्दा पूरा जाना कि किस तरह से क्या हुआ ज्योति मौर्य। अब साफ तौर पर जो लोग हैं वो अब मीम्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब जो लड़के का जो थॉट है वो कह रहे हैं कि अब हम अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने घर की लड़कियों को अब नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी जाएंगी और जब बड़े पद पर हो जाएंगी तो हमें धोखा दे देंगी। क्या आपका सोचना क्या है इसमें? नहीं, ये बात मीम तक ही ठीक लगती है। बाकी हाँ, इस बात से अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो हमारी सोच है लड़की को पढ़ाने की उस पर इफेक्ट आ रहा है। लेकिन हम दोनों पक्ष को अगर देखेंगे, जैसे अभी कल मैंने न्यूज़ में देखा, उसमें ज्योति मौर्य ने अपना एक बयान रखा है, तो उसमें वो अपनी बातें कह रही हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही हैं, जो भी उनका बोल रही हैं कि ये मेरी शादी का मुद्दा है, इसको अब वो ऐसा करके गलत तरीके से पेश कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है। लेकिन ये गलत है, वो एक पर्सनल उनका मुद्दा है, उसको वहीं तक रहने देना चाहिए, और जो हमारी जैसी सोच चल रही है, जो पढ़ाने के लिए चल रही है, उसको वैसे चलने देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आलोक है उनको धोखा दे, उनको शादी के कार्ड पे भी देखा जा रहा है कि उन्होंने झूठ बोला है कि हम एक अधिकारी हैं। तो क्या इस पे ज्योति मौर्य कितना आपको सही लगी, कितना गलत लग रही है? नहीं, ज्योति मौर्य यहाँ पे सही है या नहीं, ये तो पूरा मामला जानने पे ही पता चलेगा। फिलहाल अभी उनके बीच जो चल रहा है, 15 में वो PCS बनी थी, अभी 23 चल रहा है, 8 साल हो गए। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो आप 8 साल तक कहाँ थे? तो हमें पूरे दोनों साइड को ही देखना पड़ेगा। एक के बेस पे हम पूरे सोसाइटी को जज नहीं कर सकते। ये जो भी है उनके बीच के पूरे मुद्दे सामने आ जाएंगे, हमको पता ही चल जाएगा क्या हुआ है। बाकी आलोक भी सही हैं ऐसा भी नहीं कह सकते, या ज्योति मौर्य गलत हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। बाकी उनके बीच का जो है वो तो हमें जब पता चलेगा, उसके बेस पे हम सोसाइटी को जज कर रहे हैं अगर कहीं पे भी, तो वो गलत हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अब सोसाइटी में, या आप यूँ कहें कि जो युवा हैं उन्होंने साफ तौर पे ये अपना मोटिव बना ली है कि अब हम अपने घर की लड़कियों को या जो पति पत्नी हैं उनके मन में ये होगा कि कई जगहों से ऐसा खबर आ रहा है कि अब नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि बड़े अफसर बन जाएंगे तो हमें छोड़ देंगे। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी ऐसे थोड़ी ना होते हैं, क्या पता और सब लोग जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हों, और जो वो कर रही थी उनका अपना अलग भी होगा। हो सकता है उनके साथ गलत हुआ हो शादी के टाइम, तो ऐसे ही है कुछ। आपको ज्योति मौर्य सही लग रही है अपने? नहीं, सही का तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ, जैसे फैमिली प्रेशर में आके लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद चीज़ें नहीं चल पाती हैं सही से, तो उसी अकॉर्डिंग हो सकता है। आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैम, मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे मुद्दा सुन रहे हैं ज्योति मौर्य का, क्या ज्योति मौर्य जो की है वो सही है या ये उनका पर्सनल मामला है? लेकिन लोग जो इस पे मीम्स बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं, कई बार उनको ट्रोल भी किया जा रहा है, लेकिन वो इस मामले पे कुछ खोल के बोलना नहीं चाह रही है। आपका क्या मानना है? देखिए मैम, मीम्स और जो सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, ये तो पब्लिक का यही काम ही है, ठीक है। लेकिन ये उनका पर्सनल ओपिनियन है कि उनके बीच में कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो देखा जिसमें दोनों लोग, मतलब ज्योति मौर्य मैम, वो कुछ काफ़ी एग्रेसिव बातें कर रही थी उनकी फैमिली के खिलाफ, और वो भी तो वो उनके पर्सनल मैटर है, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। 2015 में वो PCS बनी, अब जाके वो बातें आ रही हैं। तो शायद देखिए इसमें ये हो रहा है कि जब स्टार्टिंग में जब सब कुछ पोलाइटली चल रहा था तब कुछ नहीं था, अब जब धीरे धीरे किसी की मतलब सक्सेस को शायद नहीं देखा जा रहा है, और शायद उनसे भी नहीं, जो उसके हस्बैंड है उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए शायद अप डाउन्स हुआ है। और दोनों में से किसी को गलत कहना या किसी के लिए उल्टा सीधा बोलना ये अच्छी बातें नहीं है।
वो उनका पर्सनल मैटर। लेकिन इससे हम लोगों को ये, जैसे आपने बोला कि अपनी फैमिली को नहीं पढ़ा रही है, देखिए जैसे मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वैसे मनी कांट बाय लव। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक मैटर को देख के आप सबको जज करिए कि आप कोई नहीं पढ़ा रहा है। अभी बहुत सी फैमिली हैं जिनको उनकी बेटियों के ऊपर बिलीव है, अपनी वाइफ के ऊपर बिलीव है, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बिलीव है, तो वो बिलीव नहीं जा रहा है। एक मीम से, एक केस से ऐसा बिलीव नहीं जाने वाला है। ठीक है, और केसेस तो हुआ करते हैं, ऐसे केस हुए हैं और हुआ करते ही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि ज्योति मौर्य ऑल इंडिया सिल्वर रैंक लाई थी, तो क्या उनको ये सब अपने में, जैसे उनका ये पर्सनल मुद्दा था, तो उनको अपने घर तक ही रहना चाहिए या उनके जो हस्बैंड है वो इससे सारी चीज़ें लेके आए हैं, तो आपको दोनों में से कौन सही और कौन गलत लग रहा है, अपने ओपिनियन से बताइए। देखिए मैम, इसमें जो हस्बैंड है उनकी तो गलती है, क्योंकि जब वाइफ और हस्बैंड के बीच की बात उन्हीं के बीच रहनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। ये तो उनकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलती भी है उनकी। तो ये तो उन्होंने गलती की है और इसको पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने किया है। और मेरे ख्याल से वो बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बातें फैलाई हैं। ठीक है, अब ये शायद पब्लिक स्टैंड भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइप का एसडीएम बनना कोई छोटी रैंक नहीं है, स्पेशली यूपी में, तो ये पब्लिक स्टैंड भी हो सकता है, होगा ही आई थिंक। लेकिन मैं जज नहीं कर रहा हूँ किसी को, वो उनकी पर्सनल बातें हैं। तो यही है मेरा कहना उसके ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपको ज्योति मौर्य का जो मामला है किस हद तक सही लग रहा है? क्या लोगों को इस पे मीम्स बनानी चाहिए? लोगों की थॉट इनकी वजह से चेंज हो रही है? क्या लड़के लड़कियों के मुश्किलात अब बढ़ जाएगी पढ़ने के लेके? देखिए, इस विषय पे जो मेरा विचार है वो भी मेरे अन्य भाइयों की तरह ही है। लेकिन जहाँ तक इस जो मामला है इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इस मामले में अगर इतना नेशनल न्यूज़ बन रहा है तो इसमें हमें बहुत हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे देश में ऐसे ऐसे मामले होते हैं ना, जिन्हें अगर आप एक रेप का मामला देखेंगे तो उस हिसाब से तो हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए उस मामले को भी घर में रख लेना चाहिए। लेकिन ये जो आई है न्यूज़, ये एक हमारे समाज की बहुत बड़ी कमी को दिखाती है। बिल्कुल सही कहा। तो इस मामले को अगर आपकी गलती नहीं है तो मामला बाहर आने आप क्यों डर रहे हैं, या फिर आपको क्यों बेइज्जती महसूस हो रहा है? और अगर आप गलत हैं तो आपको ऐसा हो रहा है। जहाँ तक हमने इस मामले को देखा है, जहाँ तक सुना है, उस हिसाब से तो ज्योति मैम ने काफ़ी गलत किया, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, सबका मानना अलग हो सकता है। लेकिन ये है कि इस चीज़ के बेसिस पे सभी लड़कियों को जज नहीं करना चाहिए, सबकी माइंडसेट अलग होती हैं। लेकिन ये बताइए कि ज्योति मैम क्यों आखिर आपको गलत क्यों लग रही है कि जो 16वें रैंक पाके एक अच्छे कोई उनका आप समझ सकते हैं किस हद तक उनका एक्सपीरियंस होगा, तो क्या वो अपने घर का जो मामला था घर तक नहीं रख सकती थी, या उनके जो हस्बैंड उनके साथ मामला बाहर लेके आए? तो आपको ज्योति मैम क्यों ऐसी गलत लग रही है, उनकी कोई रीज़न बताइए। तो गलत की बात नहीं है जो उन्होंने किया है, मतलब अगर जो चीज़ हमने सुना है कि शादी के बाद किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, ये चीज़ तो गलत है ना। और अगर बात करें जो शर्त है जिन्होंने इस चीज़ को बाहर लाया है, तो अगर मान लीजिए कोई वो उनके अगर पदवी की बात की जाए तो वो एसडीएम और एक छोटे क्लर्क ऑफिसर हैं, तो काफ़ी छोटे हैं उनसे। तो अगर ये इस चीज़ को उन्होंने इसलिए बाहर लाया क्योंकि उनको जो है जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो अगर आदमी डरता है तो 4 लोगों के बीच में जाता ही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि इशू इतना क्रिटिकल है, इसलिए इसको नेशनल लेवल पे काफ़ी हाइप मिला है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अभी? बैंकिंग की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बताइए कि ज्योति मौर्य जी का जो ये मामला है आप सुन रहे होंगे, पूरे देश में अब इनकी चर्चा हो रही है, कहीं मीम्स बना के तो कहीं गाने निकल रहे हैं, तो ज्योति मैम को कहीं बुरा भला कहा जा रहा है। आपको किस हद तक वो बुरी गलत लग रही हैं या सही लग रही हैं? देखो, जो उन्होंने गलत किया उसके लिए वो गलत हैं, क्योंकि वो सब अपनी पत्नियों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ाने के बुला रहे हैं, सबने घर बुला रहे हैं, कोई भेजना नहीं चाहता है पढ़ाने के लिए, तो ये गलत हुआ। सब विश्वास चला गया सबके ऊपर ना। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है, ऐसे हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें जो होती है गलत होती है, जैसे मान लीजिए यौन शोषण हो गया या दुष्कर्म हो गया, तो इस पर जो जनता है या लड़के हैं वो क्यों नहीं सोचते हैं? लेकिन इस छोटी से मुद्दा आया तो उस पर अपनी पत्नी को, अपने लड़कियों को घर में रखना शुरू कर दिए, पढ़ाई बंद कर दी। ये बहुत जल्दी कैच हुआ, लेकिन वो सब चीज़ें कैच नहीं होती है, बंद उस पर रोक नहीं लगाने के लिए आप लोग उठते हैं। नहीं होता है, बिल्कुल उठेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो जल्दी वायरल होती हैं। अच्छा। और पॉजिटिव होती हैं उसको कोई वायरल नहीं करना चाहता है, गलत चीज़ों को हमेशा सब लोग वायरल करते हैं। तो ये थॉट कहाँ से आता है? हम ही लोग से शुरू होता है ना, तो हम ही लोग का ये थॉट नहीं बनाना चाहिए। हम लोग वायरल नहीं करते हैं, वो कुछ होते हैं जो गंवार होते हैं वो करते हैं। हम लोग ने तो कभी भी एक स्टेटस भी नहीं लगाया ना, मेरे लाइक किया उस फोटो को, कभी नहीं किया। तो आपके मुद्दा क्या, आप क्या सोच रहे हैं, सही है वो गलत है? नहीं, उन्होंने जो गलत किया उसके लिए गलत है वो बनने के बाद जो उन्होंने धोखा दिया वो गलत किया उन्होंने, उनके साथ गलत हुआ, आलोक जी के साथ गलत हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने तक आलोक जी सही हैं या ज्योति मैम आपको सही लग रही है? नहीं, ज्योति मैम तो 100% गलत है, पूरा गलत। हाँ, आखिर क्यों?
अरे काहे कैसे नहीं गलत है, पढ़ाया लिखाया हस्बैंड ने पूरा, और उसके बाद से ऑफिसर होते हुए वो अफेयर चला रही है किसी और से, है नहीं? ये उनका पर्सनल लाइफ है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दा बताया, क्यों आलोक ने भी तो उनसे धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि हम एक अधिकारी हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं होता, वो सफाई कर्मी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। लेकिन जो मुद्दा पब्लिक उठा रही है कि हम अपने पति पत्नी को पढ़ने नहीं जाने देंगे, अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं जाने देंगे, क्या ये सही है? ये गलत है, ये गलत बात है। ये सब एक जैसे थोड़े ना, मेंटेलिटी सबकी एक जैसी थोड़े ना हो सकती है। और जो उन्होंने ज्योति मौर्य ने किया वो तो गलत ही है ना। 5 साल से किसी और के साथ रिलेशनशिप में होना, पति होते हुए, ये तो गलत है ना, इलीगल है ये तो वैसे भी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैम ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करना चाहे, ये उनकी लाइफ है। अच्छा, लेकिन जो पब्लिक जो अब मुद्दा बना रही है कि उनका साफ तौर पर कहीं कहीं ऐसी भी खबर आ रही है कि कोई अपने पत्नी को आगे अब नहीं पढ़ाना चाह रहा है, उनका यही मानना है कि वो भी ज्योति मौर्य की तरह हो जाएंगी, बड़े अफसर होंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो उनका मेंटल स्टेटस है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक एग्जांपल को सेट करके कि सब ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से कि वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये सब करना चाहिए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैम ऐसे ही नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपकी वाइफ मान के चलिए कहीं एसडीएम बड़े पद पे वाली हो, और ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो क्या कर आप डिसीजन लेंगे? मैम क्या डिसीजन लेंगे, सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे ना? बिल्कुल मैम। आप क्या डिसीजन लेंगे इस पे? भाई इस पर डिसीजन लेने वाला कोई निर्णय ही नहीं है। नहीं, अब मैं मान के चलती हूँ कहीं आगे आके आपके भविष्य में ऐसा सिचुएशन आता है तो आपका डिसीजन क्या होगा? अभी मैं से तो जाने दूंगा। जाने दो। हाँ, क्योंकि गीता में लिखा है अगर प्रेम होगा तो आएगा चल के, अगर नहीं होगा तो था ही नहीं ना। अच्छा, जो आना नहीं चाहेगा फिर वो खत्म है ना। जो रिश्ता खत्म करना है तो खत्म कर दीजिए, क्या फ़ायदा है? आलोक जी को कुछ करना ही नहीं चाहिए इस पर, जा रही जाने ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। पहली बात जो न्यूज़ से देखने पा रहा है कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया, इस हिसाब से तो उन्होंने गलत किया है। लेकिन कुछ बीच में और वो कार्ड वार्ड वायरल हो रहे थे, ग्राम पंचायत अधिकारी थे लेकिन वो सफाई कर्मी थे, तो वो तो उनकी गलती है। अगर वो ये दिखाकर उनसे शादी किया तो उन्होंने गलत किया, आलोक ने गलत किया है। अब जो सुनने में आ रहा है उस हिसाब से तो ज्योति जी गलत है, उनको ये नहीं करना। जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला आ रहा है, अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में आपके साथ कहीं ऐसा घटना घटी तो आपका क्या डिसीजन होगा? देखिए मैम, मेरे ख्याल से तो ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत किया है, क्योंकि मतलब हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, जो मेरी सोच है। उन्होंने जो किया है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से सोचा ना, किसी के लिए उन्होंने छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। क्योंकि अब इंसान पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, लोग बोल रहे हैं। आलोक ने जो झूठ बोल के शादी किया उनसे कि मैं एक अधिकारी हूँ, वो है सफाई कर्मी, उनसे वो ज्योति मौर्य ने कहा उनके पद से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने जो हमसे धोखा दिया, जो झूठ बोला है, उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। किसी ने आपको अपनी मतलब खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, आपने उसको छोड़ दिया तो उसे कैसा लगेगा? बिल्कुल मैम गलत है, एक तरह से वो गलत हैं, बट सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती मेरे ख्याल से। जो आलोक ने किया वो गलत नहीं है, वो भी गलत हैं, उन्होंने भी झूठ बोल के शादी की तो वो भी गलत है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आप अपने एक लड़की हैं और उनके आप थॉट से, लड़कियों की सोच से बताइए कि किस हद तक जो ज्योति मौर्य हैं वो गलत है। क्या आप भी अभी फ्यूचर में जाके कुछ बड़े अफसर या बन सकती हैं? अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आता है, आप क्या डिसीजन लोगे? नहीं, ज्योति मौर्य जी ने जो किया है वो उनके अकॉर्डिंग उनका सही है, बट उनके हस्बैंड ने भी जो किया था वो गलत है। तो मतलब ज्योति मौर्य अपनी जगह से है, उनके हस्बैंड अपनी जगह से हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम मीम्स बनाया जा रहा है, गाना निकल गया तो, और कुछ लोग का ये भी कहना है कि अब हम अपनी पत्नी को पढ़ाने नहीं भेजेंगे, वो भी अफसर बनेगी, हमें छोड़ देगी। तो क्या ये जो सोच है वो सही है? नहीं, ये सोच तो गलत है। जैसा कि उन्होंने किया है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर लड़की ऐसा कर सकती है, सब लड़कियों पे नहीं डिपेंड किया जा सकता ना। तो उन्होंने जो किया वो अपने अकॉर्डिंग से किया, बाकी सब लड़कियों पे नहीं कहा जा सकता। मतलब आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप क्या डिसीजन लोगे इसके बारे में? फिलहाल मैं तो अपना करियर ही फिलहाल चुनूंगी पहले तो। तो आपने देखा किस तरह से जो लखनऊ के जो युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनका सोच आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले के लेकर किस तरह से मिली जुली जो है प्रक्रिया आ रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो ज्योति मौर्य हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ओहदा दिखाते हुए गलत की हैं, तो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य को भी कुछ लड़के लड़कियां जो है गलत कह रही हैं। अब इस पे आगे क्या होने वाला है? जो ज्योति मौर्य हैं अब वो तलाक के लिए अर्जी डाल दी हैं, अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस पे क्या फैसला आएगा। लेकिन जो युवाओं की सोच है कहीं ना कहीं
हद तक सही है। उनका भी यही मानना है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया है तो आलोक मौर्य ने गलत किया है। लेकिन लोगों का जो सोच है कि अब अपने पत्नी को पढ़ाएंगे नहीं, उनको पढ़ने आगे नहीं देंगे, तो ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं गलत है। कैमरा नीरज के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस